आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है 4 रचनाएं। ठीक है, रचनाएं में जो आपका पहला वाला अभ्यास है 4A, इसमें आपका जो पहला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें कहता है कि 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, प्रकार और पटरी की मदद से दो बराबर भागों में विभाजित कर देना है। ठीक है, करते हैं इसको। तो इसका जब नाम ही है रचना है, मतलब इसका हमें रचना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो रचना कैसे करते हैं बहुत लोगों को नहीं पता है, तो आइए एकदम से इजी तरीके से इसको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको लिखना है हल। ठीक है, इसके बाद से ब्लैक पेन से ही आपको हेडिंग डाल देना है कि इसमें ज्ञात है या फिर दिया है। ठीक है ना, तो आपके बुक में लिखा है ज्ञात है, तो हम भी ज्ञात है लिख देते हैं। ठीक है, इस ज्ञात है की जगह पे आप दिया है भी, ये बात भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोनो समस्या नहीं है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि 6 सेमी का एक रेखाखंड है जिसको हमें दो बराबर भागों में बांटना है। यही बात तो कर रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे ज्ञात है में लिख देंगे कि 6 सेमी के एक रेखाखंड, एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई 6 सेमी या फिर CM ऐसे लिख सकते हैं, सेमी है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे समझ में आए वैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कि जैसे हमने लिखा है सेम इसी तरीके से लिखिए, एकदम याद करिए, ऐसा नहीं है। जैसे आपको यहाँ से समझ में आए वैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ज्ञात है। अगला उसके बाद से क्या करना है कि हमें रचना करनी है। ठीक है, मतलब बताना है, रचना करनी है। हमें क्या इसमें से बताना है, तो हमें क्या करना है कि ये जो 6 सेमी का रेखाखंड इसको दो बराबर भागों में विभाजित करना है। तो यहाँ लिख देंगे कि 6 सेमी रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करना है। सिंपल है। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसकी ये दो चीज़ हमने लिख दिया है, इसी में से देख देख करके हमने छापा है। ठीक है ना, अलग से तो लिखा नहीं है। अब इसके बाद से ये इसका फिगर बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 6 सेमी का एक रेखाखंड है। ठीक है ना, 6 सेमी का, तो इसमें देखिए 6 सेमी कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ से ये शुरू हो करके और कहाँ पर, यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, हमने एक 6 सेमी का रेखाखंड खींच दिया। अब इसको क्या करना है कि बीचों बीच इसको हमें क्या करना है, बांटना है दो बराबर भागों में। तो मान लेते हैं कि बीचों बीच आपका यहाँ पर है, इसको मान लीजिए वैसे ही। अब इसका नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं A, और इसका नाम है B। ठीक, तो अब प्रकार का यूज कैसे करेंगे देखिए। तो इसमें सिंपल क्या करना है कि आधा लगभग में ये है ना, तो आधा से थोड़ा सा अधिक लेना है। ठीक है, आधा से थोड़ा सा अधिक आपको इस प्रकार में भर लेना है। तो आधा आपका यहाँ पर आ रहा था, तो आधा थोड़ा सा अधिक मान लेते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसी से आपको मार्क कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, चाप लगा लेना है इसको, और इधर भी, और इधर भी आपका। ठीक है, अब सेम यहाँ से रखेंगे और इधर मार्क लगा लेंगे, इधर हो जाएगा, और ये आपका इधर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर एक बिंदु मिल गया चाप की वजह से, और यहाँ पर एक बिंदु मिल गया चाप की वजह से। तो सिंपल इसको मिला देते हैं। तो जब इसको मिलाएंगे तो यही क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा इसको। ठीक है, यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु मिल गया। ठीक है, अगर चाहे तो इसका नाम O दे सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें रचना कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, रचना के चरण। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है रचना के चरण, तो इसको लिखिए ऐसे कि रचना के चरण। ठीक, रचना के चरण में आपको क्या लिख देना है, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया है, तो एक रेखा खींचा है ये। ठीक है, तो लिखेंगे कि हमने 6 सेमी का एक रेखाखंड AB नाम रख दिया ना, तो रेखाखंड AB खींचा। हो गया सिंपल। ठीक है, इसके बाद से हमने क्या किया है, हमने आधा से अधिक दूरी ले करके, ठीक है, आधा से अधिक दूरी ले करके दो चाप लगाया। ठीक है, दूसरा नंबर में लिख देंगे कि आधा
से अधिक दूरी या फिर माप, ठीक है, आधा से अधिक माप लेकर दो चाप लगाया, ठीक है। तीसरा नंबर में लिख लीजिए कि दोनों चाप को से मिला दिया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना छोटा छोटा तो आपको लिखना है, हो जाएगा ना इजीली। ये चीज हम कहीं से रट के नहीं लिख रहे हैं, बस जो जो हमने किया है वही हमने कर दिया, बस लिख दिया हमने। हो गया ना, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। इसमें कहता है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए, ठीक है। इसमें दो जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। इसको सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है ना, हल लिख दिए। उसके बाद से क्या लिखेंगे, ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात है या फिर दिया है, तो लिखेंगे कि ज्ञात है। क्या चीज हमें मालूम है, तो इसमें बस एक ही चीज मालूम है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेमी है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कि वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। ये एक बात हम लिख देंगे, ठीक है। दूसरा हेडिंग में क्या लिखेंगे, रचना करनी है, ठीक है, रचना करनी है या फिर ज्ञात करना है। रचना करनी है। क्या रचना करनी, दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, ये चीज हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। वही यही पूछ रहा है ना कि ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। तो अब ये कुछ लोगों को नहीं समझ में, ये भाई कहाँ काटेंगे, कहाँ पर, तो ये आपको अभी समझ में आएगी जब फिगर बनाएंगे तब, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं कि फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 सेमी के त्रिज्या पर एक हमें वृत्त खींचना है। तो चलिए इसमें 3 सेमी का एक यहाँ पर माप ले लेते हैं, 3 सेमी। यहाँ पर हमने 3 सेमी ले लिया, तो 3 सेमी पर हम एक वृत्त खींच लेते हैं। तो देखिए पहले इसमें भर लेते हैं 3 सेमी, तो ये हमारा 3 सेमी हो गया। अब इस पर हम एक वृत्त खींच लेते हैं, तो ये हम वृत्त खींच लिए। ठीक है ना, यहाँ पर हमने एक वृत्त खींच लिया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है, अब प्रश्न में क्या कहता है, तो वृत्त खींचिए, तो वृत्त हमने खींच दिया कि इसमें दो जीवाएं AB और CD है, ठीक है। जीवा का मतलब होता है कि इसमें ऐसा रेखा, ठीक है, वृत्त के अंदर एक ऐसा रेखा जो इस केंद्र से होकर के ना जाए, ठीक है ना, और इसमें आपस में समांतर भी ना हो, ठीक है, समांतर भी ना हो। तो चाहे जिधर आप जैसे मन करे वैसे खींच लीजिएगा, ठीक है, बस केंद्र से होकर के नहीं जाना चाहिए। तो ये हमने एक खींच लिया, ठीक है, जिसका नाम देते हैं A और B, ठीक, एक हमने खींच दिया। और दूसरा, तो इसमें हमें समांतर नहीं होना चाहिए। समांतर का क्या मतलब होता है, समांतर का मतलब होता है कि एक दूसरे के आमने सामने नहीं होने चाहिए, ठीक है। समांतर जैसे कि ये एक रेखा है और इसी के सामने एक और रेखा हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे, ठीक। अब यही मान लेते हैं कि कहीं पर एक रेखा है और एक रेखा ये हो जाएगा, सामने तो है बट ये टेढ़ा टेढ़ा है, ठीक है ना, तो ये समांतर नहीं होगा, ये समांतर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक इधर जा रहा है और एक ये वाला, एक आपका इधर जा रहा है, तो ये दोनों आपका इसमें समांतर नहीं है, तो इसका नाम C और D दे देते हैं। क्लियर है ना। अब क्या कह रहे हैं कि समांतर ना हो, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, ठीक है। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि इसको 2 बराबर भागों में बांटिए, ठीक है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है।
ठीक। और इस पर जहां पर इसका मध्य बिंदु मिले, जैसे दो बराबर भागों में बांटने का क्या मतलब होता है कि बीचों बीच में कोई एक बिंदु मिलेगा, इसी बिंदु पर एकदम से सीधा एक रेखा खींचना है, ठीक है। और वो रेखा कहां पर आकर के मिलेगा, यही बात इसमें बताना है। इसमें कह रहा है ना कि दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलेंगे, तो इनके बीच में जो बिंदु मिलेगा और उस पर जो हम लंब ऐसे खींचेंगे वो इधर कहाँ जा करके मिलेगा, वही चीज इसमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसमें इसका बीचों बीच खींच लेते हैं। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है कि इसमें आधा तो ये है, ठीक है, बीचों बीच ये है, आधा से थोड़ा सा अधिक लेना है, थोड़ा सा अधिक लेना है, तो और थोड़ा कम कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हमने अधिक यहाँ पर लिया, तो एक हम इधर मार्क कर लेते हैं और एक हम इधर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब इधर से यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर मार्क, और फिर इधर और फिर ये इधर आ गया, ठीक। अब इसको मिला देते हैं। तो जब इसको हम मिलाएंगे, ये वाला चाप और इस वाले चाप को हमें मिलाना है, ठीक है। तो इसको अब यहीं से हमें चाहिए, ठीक है, इसी रेखा पर हमें चाहिए ना, तो इसी रेखा से मिला लेते हैं इस चाप को। तो यहाँ पर ये केंद्र पर आकर मिल जा रहा है ये, ठीक है ना, ये केंद्र पर आकर मिल जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर इस पर भी खींच लेते हैं इसका मध्य बिंदु। तो इसमें भी आपको, तो इसका मध्य बिंदु लगभग में यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इससे आधा से थोड़ा अधिक लेकर के इस चाप में प्रकार में भर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इधर इसमें ले लेते हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर, इधर से भी खींच लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर फिर से हमें दो चाप मिल चुके हैं, तो दोनों चाप को आपस में से बराबर रख करके और रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तो हमें इसी वाले लाइन पर खींचना है, तो यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो ये भी जाकर के केंद्र पर मिल जा रहा है, ठीक है ना, ये भी जाकर के केंद्र पर मिल जा रहा है। अब इस केंद्र का क्या नाम है, इस केंद्र का नाम है ओ। यहाँ पर क्या नाम है ना कि एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, तो ये वृत्त है, इसका केंद्र है ओ, तो इसका नाम है ओ। तो यहाँ पर ये, तो सी डी का जो लंब समद्विभाजक ये वाला है, ठीक है, जो लंब, ये लंब है और ये आपका क्या कर रहा है, इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, इसलिए लंब समद्विभाजक। तो सी डी का लंब समद्विभाजक ऊपर मिल रहा है, ए बी का लंब समद्विभाजक भी ऊपर मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे लिखिए, सिंपल। अब आपको लिख देना है रचना के चरण, रचना के चरण। तो रचना आपने कितने चरणों में किया है, तो पहला में आपने क्या लिखा है, नंबर 1 आपने क्या किया है कि 3 सेमी का त्रिज्या पर एक वृत्त खींचा है, ठीक है। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, ठीक। उसके बाद से दूसरा नंबर में हमने जीवा लिया है, ठीक है ना, कि वृत्त में जीवा ए बी और सी डी खींचा, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। तीसरा नंबर हमने क्या किया कि ए बी का मध्य समद्विभाजक ऊपर मिलता है, ठीक है, ए बी का लंब समद्विभाजक, ए बी का लंब समद्विभाजक तथा सी डी का लंब समद्विभाजक दोनों केंद्र ओ पर मिलते हैं। इतना हो गया, बस खत्म कहानी।
इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो रचना हमने लिख दिया, बस ये आपका क्लियर हो गया, ठीक। अगला देखिए, तो चलिए यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर है। इसमें कहता है कि 8 सेमी माप के रेखाखंड को 4 भागों में बांटिए, ठीक है ना। तो 4 भागों में इसको बांटना है। तो पहले इसमें हेडिंग क्या रहेगा, तो इसको लिखते हैं हल, हल, और उसके बाद से ज्ञात है, मतलब कि दिया है, ज्ञात है। क्या ज्ञात है, तो इसमें कहेंगे कि एक रेखाखंड 8 सेमी का एक रेखाखंड है, 8 सेमी का एक रेखाखंड है। क्लियर हुआ। दूसरा बात कि इसमें रचना करनी है, रचना करनी है। तो क्या हमें रचना करनी है, तो 8 सेमी रेखाखंड को 4 भागों में बांटना है, ठीक है। तो लिख देंगे कि 8 सेमी रेखाखंड को 4 भागों में बांटना है या फिर विभाजित करना है, बांटना है, ठीक। अब फिगर तैयार कर लेते हैं। तो 8 सेमी का रेखाखंड है ना, तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 8 सेमी यहाँ पर है, सॉरी इसको हमने उल्टा कर दिया, चलिए इधर से खींच लेते हैं, अब सही हो जाएगा। ये हमने 8 सेमी का रेखाखंड खींच दिया, ठीक है ना। तो इसका नाम देना है, तो नाम दे दीजिए ए, और ये हो जाएगा बी, ठीक। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 4 भागों में बांटना है ना, तो पहले तो 2 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा लगभग में 4 हो जाएगा। मन करे तो इससे माप, इसको नाप के और हल्का सा हिंट ले सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, ठीक है। लगभग में यहाँ पर तो आधा से अधिक हमें लेना है, तो इसमें हम प्रकार में आधा से अधिक ले लेते हैं, आधा से अधिक, ये चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एकदम ज़्यादा मत बढ़ा लीजिएगा, बस आधा से थोड़ा बहुत अधिक लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और उसके बाद से फिर इधर भी करना है ना, और इधर भी, फिर यहाँ से, और ये, और उसके बाद से यहाँ पे, ठीक। आप दोनों चाप को मिला दीजिए। तो जब मिलाएंगे तो ये आपको इस रेखा को आधा आधा बांट देगा। लीजिए आ गया ना एकदम से उसी पर। अब तो 2 भाग में हो गया ना, हमें 4 भागों में करना है। तो अब यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना, 4 भाग में हो जाएगा। तो चलिए, तो लगभग मान लीजिए कि बीच इसका लगभग में यहाँ पर है, ठीक है, और इसका बीच मान लीजिए कि यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए। फिर इसको क्या करिए कि इस तरीके से भर लीजिए इसमें, ठीक है, प्रकार में भर लेना, आधा से थोड़ा सा अधिक लेना है, और फिर यहाँ पर चाप लगा देना है, फिर इधर भी चाप लगा देना है, ठीक। फिर यहाँ पर रखना है, और इधर भी चाप लगाइए, इधर भी चाप लगाइए। अब सेम यही काम इधर भी करिए, ठीक है, दोनों बराबर है तो कर सकते हैं आप, इधर भी करिए और इधर भी कर लीजिए। फिर यहाँ पे रखिए, और यहाँ पे, और यहाँ पर, ठीक है। बस सिंपल इसको मिला दीजिए। तो ये जो चाप लगा हुआ है, इस चाप को हमने यहाँ मिला दिया, फिर इसको हमने यहाँ पे मिला दिया। तो देखिए, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, और ये 4 टुकड़ा हो गया, ठीक है ना। अब नाम देना है तो नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। तो ए, ये बी है, इसका नाम चाहे तो सी दे दीजिए, इसका नाम डी दे दीजिए, इसका नाम ई दे दीजिए, बस खत्म करिए, ठीक है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है कि रचना के चरण लिख देना है, रचना के चरण, ठीक है, रचना के चरण। आ जाइए, रचना के चरण में क्या क्या लिखेंगे। तो पहला आपको लिखना है कि पहले आपने क्या किया, ये बड़ा वाला रेखा खींचा है ना, तो लिखेंगे कि 8 सेमी का एक रेखाखंड, एक रेखाखंड जिसका नाम हमने ए बी दिया था, एक रेखाखंड ए बी खींचा, ठीक। दूसरा नंबर पे क्या किया कि इसमें, अब इसको हमने 2 बराबर भागों में बांटा है ना, पहले
पहले बड़े वाले रेखा को 2 बराबर भागों में बांटा है, तो लिखेंगे कि आधा से अधिक दूरी लेकर रेखाखंड पर आधा से अधिक माप लेकर 2 चाप लगाया और उसको मिला दिया। ठीक है, उसको मिला दिया। इतना बात तो क्लियर है ना। तीसरा नंबर में क्या किया कि ए से डी, ठीक है, ए से डी, अब दो भुजाओं को अब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा भुजा, ठीक है, तो इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख लीजिए। अब दोनों भुजाओं इसको दोनों भागों में, ठीक है, दोनों भागों को इसी प्रकार चाप लेकर विभाजित किया। चाप लेकर विभाजित किया। बस ये आपका इतना हो जाएगा रचना। ठीक है, इसी तरीके से कर देना। अब देखिए कुछ लोगों, आप लोग कन्फ्यूजन हो कि ये चीज़ हम लिख कहाँ से रहे हैं। देखिए ये जो चीज़ें हैं बस हम इसी में से देख देख करके यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये हम अपने तरफ से लिख रहे हैं। अब आपको किस तरीके से ये चीज़ फिगर आप किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या चीज़ समझ में आता है, बस वही बात यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, बना बना करके ही लिखना है। ठीक, जो चीज़ इसमें आपने किया है वही काम यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग ही लिखे जा रहे हैं, अलग से नहीं, बस जो चीज़ आपने किया है बस वही चीज़ यहाँ पर आपको 3 4 5 स्टेप जितना भी हो सके उतना स्टेप आपको लिख देना है, बस आपका क्लियर। ठीक, इस तरीके से करना है। अगला देखिए, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि प्रकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक जीवा खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो कुछ भी हो सकता है। देखिए इसको सिंपल आपको लिखना है हल, यहाँ लिखिए हल। ठीक है, अब इसके बाद से हेडिंग आपको क्या डालना है, ज्ञात है, ज्ञात है। तो इसमें ज्ञात है मतलब दिया है, तो क्या दिया है, तो 4 सेमी का एक त्रिज्या हमें बनाना है। ठीक है, तो हमें 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, यही बात इसमें दिया है। ठीक है, अब इसके बाद से कि रचना करना है, रचना करनी है। ठीक है, रचना करनी है। तो क्या है इसमें हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु की दूरी होगी। ठीक है, क्या होगी यही बात बताना है। अब इस फिगर बनाएंगे तब ये बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कौन वृत्त के केंद्र, कौन जीवा का मध्य बिंदु, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त थोड़ा सा बड़ा बनेगा बट कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 सेमी हो गया, तो इसमें वृत्त एक बना लेते हैं, तो इसमें भर लेते हैं प्रकार में इसको, तो यहाँ पर रख के और अब इसको, तो चलिए यहाँ पर हमने 4 सेमी का त्रिज्या का एक हमने वृत्त खींच लिया। ठीक, तो चलिए अब इसमें दूसरा बात क्या कह रहा है, तो वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक जीवा खींचिए। ठीक है,
वृत्त पर एक जीवा, कहीं पर भी खींच लीजिए, कोनो समस्या नहीं, ठीक है। तो जीवा कहाँ खींच दे, ऐसे सामने सामने खींच दे क्या, लीजिए सामने ही सामने खींच देते हैं, चाहे जिधर खींचिए, कोनो समस्या नहीं है। ठीक, अब इसके बाद से हमें क्या करना है, तो वृत्त के केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र कौन है, ये वाला है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से जीवा का मध्य बिंदु की दूरी, ठीक है। अब ये जो जीवा है इसका मध्य बिंदु, बीचों बीच बिंदु कहाँ पर आएगा, कहीं ना कहीं पर ही करेगा, तो बीचों बीच पहले इसका निकाल लेते हैं। तो आधा से थोड़ा अधिक दूरी लीजिए, इसमें आधा से थोड़ा अधिक दूरी लेकर के चाप लगा लेते हैं, और इधर से भी सेम वही प्रोसेस। ठीक, अब इसको मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो ये आपका सीधा सीधा केंद्र पर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो जीवा है इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक है। मध्य बिंदु से और यहाँ की, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु की दूरी होगी, ठीक है। तो जीवा के मध्य बिंदु ये है, ठीक, और वृत्त का केंद्र ये है। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, तो नाप लीजिए ऐसे। तो पटरी से देखिए, जब ये वाला लाइन और नज़दीक खींचेंगे तब इसका दूरी और कम हो जाएगा, इस लाइन को और एकदम यहाँ पर खींच देंगे तो और दूरी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका दूरी एकदम फिक्स नहीं है, तो आपको जहाँ पर मन करे वहाँ पर खींचेगा और नाप करके यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ देखिए 3 पर आ रहा है, ठीक है, 3 सेमी, ये 3 सेमी है तो 3 सेमी है, ठीक है। तो ये है आपका 3 सेमी, हो गया। अब आ जाइए रचना के चरण में। तो रचना के चरण, तो सिंपल यहाँ लिखना है कि रचना के चरण। चलो भाई रचना का चरण करते हैं। तो पहले हमने क्या किया है, 4 सेमी के त्रिज्या पर एक वृत्त खींचा। पहला नंबर हमने 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक। उसके बाद से दूसरा नंबर में हमने जीवा खींचा है। वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर एक जीवा खींचा, ठीक है, एक जीवा हमने खींचा है। उसके बाद से जीवा का मध्य बिंदु, जीवा का मध्य बिंदु हमने चाप लगा करके निकाला है ना, तो यहाँ पर चाप लगाकर, चाप लगाकर जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात किया, ठीक है। उसके बाद से अतः ये भी लिख देते हैं कितना, इसका कितना सेमी है। अतः जीवा, अतः जीवा का मध्य बिंदु, बिंदु से केंद्र की दूरी, केंद्र की दूरी 3 सेमी है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये चीज़ हमने कहीं से भी देख करके नहीं लिखा है, ठीक है। जो चीज़ हमने किया है वही चीज़ यहाँ पर हमने छाप दिया है सेम टू सेम, ठीक है। तो ऐसे आपको भी करना है, बस क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 4 सेमी का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, ठीक है। इसका लंबार्धक कीजिए, जो रेखा पी क्यू को बिंदु डी पर काटे। क्या पी डी बराबर क्यू डी है, ये बात हमें बतानी है। उसके बाद से पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। क्या यह वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रहा है। देखिए बहुत ही आसान है, सिंपल, इसको लिखिए हल, ठीक है। हल में उसके बाद से हमें क्या है, दिया है या फिर ज्ञात है, ठीक है। तो भाई बुक वाला लिख देते हैं कि ज्ञात है, ठीक है। क्या ज्ञात है, तो हमें बस एक ही बात मालूम है कि 4 सेमी का एक रेखाखंड पी क्यू खींचना है, ठीक है। तो लिख देंगे कि 4 सेमी का एक रेखाखंड,
रेखा खंड पी क्यू है। ठीक, उसके बाद से हमें अगला हेडिंग क्या डालना है कि रचना करनी है। रचना करनी है, रचना करनी है। तो रचना करनी है हमें क्या क्या बताना है कि पी डी बराबर क्यू डी है, तो लिखेंगे कि क्या पी डी बराबर क्यू डी है। ठीक, और दूसरा कि वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रहा है या फिर बन रहा है कि क्या वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर बन रहा है। ये दो चीज हमें बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। चलिए अब इसका फिगर तैयार कर लेते हैं। तो फिगर बनाना बहुत ही आसान है। 4 सेमी का एक रेखाखंड खींच लीजिए। तो चलिए रेखाखंड खींच लेते हैं 4 सेमी का। ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया 4 सेमी का। ठीक, दिखाई दे रहा है, जिसका नाम हमें क्या रखना है, पी क्यू। पी क्यू, ठीक है। इसका लंबार्धक कीजिए। ठीक है, 2 बराबर भागों में इसको विभाजित करना है। चलो भाई ठीक है, तो आधा से थोड़ा सा अधिक लेकर के और चाप लगा लेना है। ये हमने चाप लगा लिया, ये हमने चाप लगा लिया। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर हमने चाप लगा लिया। फिर इधर से भी अब वही वाला दूरी इधर से और इधर पे कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा है तो इसको और बढ़ा लेते हैं। ये हमने कर लिया। ठीक, अब 2 चाप मिल गया, 3 चाप पर हमें एक बिंदु मिला है, उसी बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए मिला देते हैं इसको। तो ये हमने इसको मिला दिया। ठीक, बात क्लियर हुआ। अब उसके बाद से अब क्या पी और डी, अब यहाँ पर एक बात कह रहा है कि पी क्यू खींचिए, इसका लंबार्धक कीजिए जो रेखा पी क्यू को बिंदु डी पर काटे। ठीक है, तो देखिए पी क्यू पर कौन काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है ना, तो इसका नाम हमें डी दे देना है, जो कि आपके बुक में कह रहा है तो हमने कर दिया। ठीक है, पी क्यू को बिंदु डी पर काटे, तो ये रेखा है पी क्यू और यहाँ पर कट रहा है, तो बिंदु डी हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, उसके बाद से क्या कह रहे हैं, क्या पी डी बराबर क्यू डी है, तो उसको नाप लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये वाला रेखा क्या एकदम बीचों बीच है, तो पी डी और क्यू डी आपस में बराबर होगा। ठीक, तो ये बात आपको रचना में लिखना है। ठीक है ना, आगे रचना के चरण में। उसके बाद से क्या कह रहे हैं कि पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, चलिए तो पी और डी इस त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो ठीक है, देखिए त्रिज्या का वृत्त कैसे होगा, तो पहले आधा ये पूरा इसमें हम भर लेते हैं। तो ये हमने इसमें भर लिया। ठीक है, भर करके और इसको हम इस तरीके से वृत्त बना लेते हैं। बना लिया। ठीक, अब वृत्त बनाने के बाद से हमें क्या मिलता है, इसमें क्या कह रहा है कि वृत्त खींचिए। क्या यह वृत्त, ठीक है, क्या ये वाला जो वृत्त है बिंदु P और Q से होकर जा रही है, बिंदु P और Q से होकर जा रही है, तो हाँ बिंदु P से यहाँ पर होकर और ये Q से होते हुए ये पूरा जा रही है। ठीक, बस अब इतना बात अगर मालूम है तो फटाक से यहाँ लिखिए रचना के चरण। यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर स्पेस हो वहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे कि रचना के चरण। ठीक, तो पहला चरण में हमने क्या किया था, तो पहला चरण में हमने ये 4 सेमी का एक रेखाखंड पी क्यू खींचा। 4 सेमी का एक रेखाखंड पी क्यू खींचा। ठीक, तो दूसरा काम हमने क्या किया कि इस पी क्यू पर एक लंबार्धक लिए जो कि डी पर काट रहा है। ठीक है, पी डी और क्यू डी आपस में बराबर कर रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे कि पी क्यू पर एक लंबार्धक खींचा जो पी डी बराबर
क्यू डी है। क्यू डी या फिर डी क्यू दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। डी पहले लिखिए या फिर क्यू पहले लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, क्यू डी है, ठीक। उसके बाद से पी और डी त्रिज्या लेकर, तीसरा नंबर में पी डी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो पी तथा क्यू से होकर जाता है। बस यही बात हमें लिख देना। सारे इसमें जितने भी प्रश्न पूछा था, सारे प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर इस रचना में दे दिया। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला देखिए, चलिए अब यहाँ पर हमारा प्रश्न 6 आ जाता है। इसमें कह रहा है कि 6.4 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसको सिंपल वैसे ही जिस तरीके से सब हल कर रहे थे वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि ज्ञात है या फिर दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है? तो 6.4 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचना है, ठीक है। तो 6.4 सेमी का एक रेखाखंड ए बी है, ठीक। दूसरा हेडिंग हम क्या डाल रहे थे कि इसमें रचना करनी है, रचना करनी है। तो रचना में क्या करनी है कि ए बी का सममित अक्ष खींचना है, ठीक है। रेखाखंड ए बी का सममित अक्ष होगा, ठीक। अब इसके बाद से फिगर तैयार कर लेते हैं। चलो भाई, तो 6.4 सेमी का एक रेखाखंड हमें बनाना है ना। तो इसमें 6.4, 6 1 2 3 4 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। 6.4 सेमी हो गया, इसका नाम देते हैं ए और ये बी, ठीक है। अब इसके बाद से इसको हमें सममित का मतलब होता है कि इस पर हमें इसके मध्य में ही, ठीक है, मध्य बिंदु पर एक ऐसा रेखा जो इसको 90 डिग्री के कोण पर काटे, ठीक है, एकदम से सीधा सीधा हो। तो चलिए इसको 90 डिग्री के कोण पर कटवा देते हैं। तो सिंपल इसमें आधा से अधिक दूरी हमें भर लेना है प्रकार में, ठीक है। आधा से थोड़ा अधिक है तो ये हमने इधर भर लिया और इधर भर दिया, ठीक। और वही काम इधर से यहाँ पे रखिए और यहाँ पर और इधर काट देते हैं, ठीक है। ये छोटा पड़ रहा है तो फिर से यहाँ रख करके और ऐसे कर लेंगे, ठीक। अब जो चाप मिल रहा है उसको सिंपल आपको मिला देना है। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया, ठीक। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक। तो इस रेखा ए बी का यही इसका सममित हो जाएगा अक्ष, ठीक। तो क्लियर हो गया ना, इस तरीके से हमने कर दिया। अब आपको लास्ट में इसका रचना के चरण लिख लेना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रचना के चरण। तो रचना के चरण में क्या क्या हमने किया है वही काम लिख देना है। तो नंबर 1 में हमने 6.4 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा। बात क्लियर हुआ ना। दूसरा नंबर में चाप हमने लगाया है तो लिख देंगे कि इस रेखाखंड का आधा से अधिक दूरी पर माप लेकर दोनों तरफ
चाप लगाया, दोनों तरफ चाप लगाया, ठीक है। तीसरा हम लिख देते हैं कि दोनों चाप को पटरी से मिलाया, जो रेखाखंड AB के मध्य 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, बनाता है, यही वाला रेखा जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यही, अतः बस इतना लिख देते हैं, हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री कोण बनाता है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज़ इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला अभ्यास हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है।